हम लोगों के बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय अशोक कुमार जी जो केंद्रीय महासचिव हैं। आज जोनल कार्यकारिणी का जो चुनाव संपन्न हुआ, आप उपस्थित थे और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। तो मैं अंत में चाहूँगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी हम लोगों को संबोधित करें और मैं इलाहाबाद मंडल की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही, मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में हो। आग लगी है तो आग लगनी चाहिए। मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान बुद्ध को नमन करते हुए मंच पर बैठे हुए हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय लालसाराम जी, उपस्थित जोनल कार्यकारिणी के निर्वाचित अध्यक्ष माननीय किशन स्वरूप जी, आदरणीय सरसैया जी, डिविजनल सेक्रेटरी दिनेश कुमार जी, एडिशनल डिविजनल सेक्रेटरी पिपल जी, त्रिदेव जी, हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन से नॉर्दर्न रेलवे जोन से आए हुए जो इस आज के चुनाव के पर्यवेक्षक थे, केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय प्रेम सिंह जी, पदम सिंह जी, और इस चुनाव को संपन्न कराने में जो भूमिका थी, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर बने थे RD प्रसाद जी और हमारे आनंद जायसवाल जी, और हमारे पुराने बहुत साथी जो हमेशा हमारे साथ रहे। और मैं तो यही कहूँगा कि PN राम के बाद हमारी दिल की धड़कन बने हुए रमा शंकर जी और उपस्थित सभी जोन से आए हुए मंडल के पदाधिकारी। आज ये जोनल कार्यकारिणी का चुनाव था। बायलॉज के हिसाब से हर 3 साल में चुनाव होकर के जो कमेटी है वो पुनर्गठित होनी चाहिए। उसी क्रम में ये सारी प्रक्रिया पूरी हुई और इस प्रक्रिया में हमारे RD प्रसाद जी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जोनल कार्यकारिणी के, बायलॉज के हिसाब से उनको चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनाया गया और साथ में ही उनको असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर श्री सतपाल जी और श्री DS पिपल जी इनको जिम्मेदारी दी, क्योंकि ये चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे थे, इन्होंने चुनाव लड़ना था, इसलिए अपने पद से तत्काल प्रभाव से इन्होंने त्यागपत्र दिया और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में शामिल हुए। मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मेरे पास बहुत सारे जोन हैं, बहुत सारे डिवीज़न हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट हैं। आज मेरी कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी कि यहाँ पर मैं आता,
क्योंकि मैंने केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में माननीय प्रेम सिंह को नामित किया था, जो नॉर्दर्न रेलवे के जोनल प्रेसिडेंट भी हैं, और मैंने इसलिए नॉमिनेट किया था कि इलाहाबाद डिवीजन एनसीआर नॉर्दर्न रेलवे से ही निकल करके बना हुआ है, तो मैं ये प्रेम सिंह को जिम्मेदारी दूं। लेकिन जब मुझे ये मालूम पड़ा कि आपस में चुनाव है, चुनाव लोग लड़ रहे हैं, कुछ लोग चुनाव को बहिष्कार भी करना चाहते हैं, तो मैंने आरडी प्रसाद को और इन सभी को आश्वस्त किया कि मैं भी आज इलाहाबाद में पहुंचूंगा, प्रयागराज में, और प्रयास करूंगा कि किसी भी तरीके से आम सहमति बन जाए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जानकारी होते हुए भी मुझे ये मौका नहीं दिया गया। मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूं, हर डिवीजन, हर जोन की ये जिम्मेदारी बनती है अगर मैं यहाँ उपस्थित हूं, तो मैं गलत हूं या सही हूं, आपके यहाँ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन मुझे अपनी समस्याओं से अवगत कराएं और उन समस्याओं को मैं समाधान कर पाऊं या न कर पाऊं, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया, इस बात का मुझे अफसोस है। उसके बावजूद भी ये चुनावी प्रक्रिया हुई, बायलॉज का प्रोविजन है और नई कार्यकारिणी आपकी बनी है, उसमें जो भी पदाधिकारी चुने गए हैं, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सभी उस संगठन के हित में, समाज के हित में, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप काम करेंगे। ये हमारा अपना संगठन है, ये हमारा अपना घर है, और ये मेरी अपनी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ। मुझे बहुत पहले, जब 1981 में जब मैं नौकरी में आया था, तो मुझे NFIR के एक बहुत बड़े नेता ने ऑफर दिया था, क्योंकि उस आदमी ने, उस नेता ने मुझे एक ऐसे मंच से बोलते हुए सुन लिया था जिस मंच को सारे ट्रेड यूनियन के लोग, सारे संगठन के लोग रिकॉग्नाइज करते थे। उसने मुझे अपने ऑफिस में बुला के ये कहा कि आप ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन को छोड़ करके, उस समय में पदाधिकारी नहीं था, मैं जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट की सहयोग करता था, उनके कार्य में हाथ बटाता था। आदरणीय हनोटिया जी, आदरणीय दौरे साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे संगठन को ज्वाइन कर लो। हम इस ट्रेड यूनियन में, मैं नाम ही बता देता हूँ, NFIR, हम एक विंग बना देते हैं ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज, और आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एसोसिएशन को मिली हुई हैं। उस समय एसोसिएशन को कोई सुविधा नहीं थी, नेगोशिएशन पावर थी, मिल सकते थे। मैंने उनको स्पष्ट बोला, नहीं, ये मेरा अपना घर है, इस घर में मैं जैसे रहना चाहूँगा मैं रहूँगा, मैं कपड़े उतार के रहूँ, कपड़े पहन के रहूँ, मैं क्या खाऊँगा क्या पीऊँगा, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर मैं आपके घर में गया तो
मुझे ये पूछना पड़ेगा कि मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। और मंच से जब मैं आपके से बोलूंगा तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि मैं क्या बोलूं। तो ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता। मेरी अपनी एसोसिएशन है, ये मेरा अपना घर है, मैं जैसे चाहूंगा मैं रहूंगा। और उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी भी ट्रेड यूनियन का न सदस्य बनूंगा न पदाधिकारी बनूंगा। बहुत सारा समय निकला, निकलने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बिखरा हुआ साम्राज्य, लालसा राम जी बैठे हुए हैं और भी मेरे साथ पुराने साथी आर.डी. प्रसाद हैं और ये सरसैया जी हैं और भी होंगे, बुद्ध सिंह भी हैं। 2003 से पहले बिखरा हुआ साम्राज्य था। इसमें एक नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। हर आदमी अपने आप को ये कहता था कि मैं जनरल सेक्रेटरी, मैं ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी, मैं जनरल सेक्रेटरी, लेकिन किसी को भी कोई मान्यता नहीं थी। 2003 में चुनाव हुआ, पूरे देश से लोग, चाहे वो एनसीआर हो, उस समय नॉर्दर्न रेलवे था, चाहे सेंट्रल रेलवे हो, वेस्टर्न रेलवे हो, कोई भी रेलवे हो, भारी संख्या में चेन्नई में पहुंचे और मुझे राष्ट्रीय महामंत्री बनाया। और जिस समय राष्ट्रीय महामंत्री मुझे बनाया, उस समय हमने चेन्नई में खड़े होकर एक कसम खाई थी कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को ट्रेड यूनियन के बराबर ला के खड़ा करेंगे। जो ट्रेड यूनियन की सुविधाएं हैं वो दिलवा करके रहेंगे। ये कसम हमने उस समय 2003 में खाई थी। तो आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, जैसे कि लालसा राम ने बोला है कि ट्रेड यूनियन के बराबर नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। चाहे प्रेम की भागीदारी हो, SBF की भागीदारी हो और रेस्ट हाउस में मिलने की बात हो, कार्ड पास की फैसिलिटी हो, आपको नेगोशिएशन पावर, PNM की पावर नहीं है, लेकिन डे टू डे आप अपने अधिकारी से जाकर के मिल सकते हैं। चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप जाकर के मिल सकते हैं। ये आज आपकी एसोसिएशन की स्थिति है। और जिन लोगों ने संघर्ष नहीं किया, जिन लोगों को एसोसिएशन का इतिहास नहीं पता, वो आज इस बात की नेगोशिएशन करने का प्रयास करते हैं कि हमें इस इलेक्शन से कोई ऐतराज नहीं है, आप हमें जोनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट में से एक पद दे दो। मैं उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जोनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट में से अगर उनको एक पद दे दिया जाता, तो जिन लोगों ने कंप्लेंट की है, तो क्या वो कंप्लेंट उनकी वापस हो जाती, या वो मतलब ये राजी हो जाते हैं कि चुनाव वैध था। बायलॉज का प्रोविजन है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चुनाव कराएगा, चुनाव हुआ है, इलेक्टेड एंड सर्कुलेटेड। मुझे दुख इस बात का है कि हमने हेडक्वार्टर ब्रांच की कुछ वोटें कम की, उसमें हमारे पास शिकायत नहीं, लेकिन जानकारी मिली। और आज मुझे खुशी हो रही है आनंद जायसवाल के बीच में बैठ के कि इतना सुलझा हुआ आदमी, इतना इंटेलिजेंट आदमी हमारे बीच में बैठा हुआ है। संगठन चलाने की जिम्मेदारी अगर ऐसे लोगों को दी जाए तो मैं समझता हूं मजबूत संगठन बनेगा। ये ठीक है कि आपने कहा हमने 2020, 2021, 2019 में इतना पैसा जमा कर दिया और बकाया पैसा हमने दिनेश कुमार को दे दिया। ये आरोप प्रत्यारोप तो बहुत होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये मान भी लिया जाए कि आपने पैसा जमा किया है, तो बायलॉज के हिसाब से हेडक्वार्टर में या किसी भी जगह जो ब्रांच बनेगी उसकी कम से कम मिनिमम 50 की मेंबरशिप होनी चाहिए।
50 का मतलब है 10,000 रुपये आपने कलेक्ट किया है, उससे ज्यादा भी हो सकती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल कमेटी का ये दिशा निर्देश है, सेंट्रल कमेटी का ये निर्देश है कि जिस ब्रांच में या जिस यूनिट में SC ST के जितने भी कर्मचारी हैं कम से कम उनकी 75% मेंबरशिप होनी चाहिए। मैं ये मान लेता हूँ 50 की मेंबरशिप है आपकी, 50 की मेंबरशिप में 10,000 रुपये आते हैं, उसमें से 25% आप रखेंगे, 75% हमारे पास 7,500 रुपये आना चाहिए जोनल कमेटी में, जो कि सेंट्रल कमेटी को भेजा जाएगा। ये बात आई गई, हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आगे आने वाले समय में हम लोग सुधार करेंगे, बनाएंगे, और मैं ये कहने में भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि इलाहाबाद डिवीजन, मुझे दुख इस बात का होता है कि चाहे वो मंडल मंत्री हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, मुगलसराय से लेकर के इलाहाबाद तक कोई ब्रांच नहीं है, इलाहाबाद से लेकर कानपुर तक कोई ब्रांच नहीं है। भाई आप कर क्या रहे हो? आप अगर अपने आप को मंडल अध्यक्ष, मंडल मंत्री मानते हो तो अब आप समय निकालो ना, एक एक ब्रांच में घूमो, एक एक ब्रांच को कलेक्ट करो। मैं राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते जब इस एसोसिएशन को कोई सुविधा नहीं थी, कोई मान्यता नहीं थी, तो मैंने PWI जो मेरे अपने दोस्त होते थे उनकी ट्रॉली पे बैठ के मैंने मतलब ट्रॉली किया है, और एक एक गैंगमैन के पास जाकर के मैंने उनसे पूछा है कि तुम अनुसूचित जाति जनजाति के हो, और उनको मेंबर बनाने का काम किया। मुझे इस बात से कोई दुख नहीं है, आगे आने वाले समय में आप उसको सुधार करेंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे अगर ताज पहना दिया जाए और उस ताज को मैं मान न रख पाऊं, उस ताज का मैं सम्मान न कर पाऊं, तो उसका सम्मान तब होगा कि मेरा एक एक अनुसूचित जाति जनजाति का कर्मचारी अगर मेरे संगठन में आने का प्रयास करेगा, एक एक अनुसूचित जाति जनजाति जो दूसरी ट्रेड यूनियन में है, अगर वहां से निकल के आपकी एसोसिएशन में तब आएगा, तब उसको सम्मान दिलाने की बात करोगे, उसके उत्पीड़न और उसके कार्यक्रम में शामिल होने का काम करोगे। आपको यह भी जानकारी नहीं होगी कि ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी आज की डेट में आके पदोन्नति को, आरक्षण को बचाने के लिए कितना प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा कि जब 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 82 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में M नागराज के केस के नाम से एक केस हुआ, और उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप पदोन्नति में आरक्षण दो, लेकिन ये सुनिश्चित कर लो कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है, एफिशिएंसी उसकी है कि नहीं है, वो बैकवर्ड है या नहीं है, जबकि ये सारी चीजें हमारे पास लागू होती हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में हम केस लड़ रहे हैं, हमने सीनियर एडवोकेट एंगेज किया हुआ इंदिरा जयसिंह, सीनियर एडवोकेट एंगेज किया हुआ डॉक्टर KH चौहान, 10 हियरिंग हो गई हैं, अभी तक हमारा केस हियरिंग पे नहीं आया, और 10 लाख पर डे हियरिंग देने के बाद हमने कम से कम नहीं तो 70-80 लाख रुपए एडवोकेट को दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारा केस नहीं लगा है, उसके बावजूद भी आपको पदोन्नति में आरक्षण मिल रहा है, और आपको पदोन्नति में आरक्षण मिलता रहेगा, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ये जानकारी आपको शायद जोनल कमेटी भी नहीं देती होगी, डिविजनल कमेटी भी नहीं देती होगी, ये मैं लालसाराम को भी कहता हूं कि इन्होंने भी नहीं दी होगी। हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इन्होंने भी ये नहीं बताया होगा कि हमारी सेंट्रल कमेटी क्या काम कर रही है। तो मैं यहां पर सिर्फ इसलिए आया हूं कि अगर मुझे 10 आदमी मिलेंगे, 2 आदमी मिलेंगे, 5 आदमी मिलेंगे, उनको मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन अपना घर है,
अपने घर में हर आदमी सम्मान से रह सकता है, हमारा बच्चा सम्मान से रह सकता है। अगर आप किसी दूसरे के घर में जाओगे तो आपका सम्मान होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आपकी पूछ इतनी नहीं होगी जितना आपके घर में होती होगी। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक एक कर्मचारी को, अनुसूचित जाति जनजाति को यह बताने का काम करें कि हम जिस संगठनों में या जिन ट्रेड यूनियन में हम लोग काम कर रहे हैं, वो लोग हमसे मेंबरशिप के नाम से पैसा लेते हैं, लेवी के नाम से पैसा लेते हैं, स्ट्रगल फंड के नाम से पैसा लेते हैं, यानी कि इतना पैसा इकट्ठा करते हैं और उसमें से कुछ प्रोपोर्शनेट पैसा समानता मंच जो हमारे खिलाफ मुकदमा जिन्होंने कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के खिलाफ, उनको देते हैं और हमारे आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के नींव जिस आधार पर रखी थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उन्होंने कहा था 1932 में मनमाड़ के अंदर रेल कामगार दलित परिषद बुलाई थी उन्होंने, और उन्होंने उस समय कहा था कि हमें अपनी एक यूनियन या ट्रेड यूनियन बनानी चाहिए, और अगर हम नहीं बना सकते, थोड़ा सा मेरी बात सुन लो यार, अगर हम नहीं बना सकते तो जो चलती हुई ट्रेड यूनियन है उसमें हमें भागीदारी निभानी चाहिए। लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम किसी ट्रेड यूनियन में जाते हैं तो वो हमारा कोई यूज या मिसयूज न कर पाए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए अपनी ट्रेड यूनियन बनानी चाहिए, और उसी आधार पर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन हमने गठन किया, हमारे बुजुर्गों ने गठन किया, और ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद ये मेरा पेरेंटल डिवीजन है, लखनऊ मेरा पेरेंटल डिवीजन है। मैं डिविजनल स्टैटिस्टिकल इंस्पेक्टर, जो आज की डेट में 4600 पेमेंट है, उसमें सेलेक्ट होकर के आया था। और आज ये जितना भी डिवीजन बना हुआ है, जितनी भी स्टैटिस्टिकल फिगर बनाई जाती हैं, ये मेरे द्वारा स्टेटमेंट बनाए गए थे। ये शायद पुराना आदमी कोई होगा ये जानता होगा, लखनऊ और यहाँ पर। तो दोस्तों, मेरा इरादा आपको ये एक्सप्लेन करने का नहीं था, क्योंकि ये हमारी एसोसिएशन को लोग, परिवार और अपने सेल्फ में काम करने का काम कर रहे हैं। और इसमें यह भी है, हम ये नहीं सोच रहे हेडक्वार्टर ब्रांच के हमारे 6 पदाधिकारी हो गए, 150 आदमी की मेंबरशिप हमने की है या नहीं की, कोई दिक्कत नहीं। डिवीजन में हमारी कितनी ब्रांचें हैं, उनमें 50-50 आदमी इकट्ठे कर लो, मतलब मुझे डिविजनल सेक्रेटरी बना दो, मुझे ब्रांच सेक्रेटरी बना दो, मुझे जोन का ट्रेजरर बना दो। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने ये जो जिम्मेदारी ली है, ये कांटों का ताज है। आज अगर आपको माला पहनाई जा रही है, आज को अगर माला पहना करके आपका सम्मान किया जा रहा है, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं अगर कोई गलत काम करूंगा तो मेरा अपमान भी हो सकता है, मेरा मतलब असम्मान भी हो सकता है। दोस्तों, मैं आपसे सिंपल सी बात करना चाहता हूं। मैं नौकरी से रिटायर हो गया, मैंने BRS लिया था, रिटायर्ड हूं, मैं टायर्ड नहीं हूं। लेकिन एक एक पदाधिकारी को ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर मेरी जरूरत आपको कभी भी पड़े, मैं जो फर्स्ट अवेलेबल ट्रेन होगी आपके साथ अवेलेबल हो जाऊंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। आप एक एक आदमी को, एक एक ब्रांच में एक एक अनुसूचित जाति जनजाति के आदमी को जोड़िए, उसको बताइए कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन को भी रेलवे बोर्ड ने मान्यता दी है, उसको भी आज सेंट्रल कमेटी के लेवल पे कार्ड पास मिला हुआ है। जिस
क्लास में आदरणीय शिवगोपाल मिश्रा जी, आरडी यादव जी चलते हैं फर्स्ट एसी में, उसी क्लास में आपका राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार चलता है। आप एसबीएफ के मेंबर हैं। उस समय आपके किसी भी कर्मचारी या पदाधिकारी को इसमें भागीदारी निभाने की नौबत नहीं थी, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के किसी भी कर्मचारी को, जिन लोगों ने हवाई अड्डे की दीवार नहीं देखी होगी, उन लोगों ने हवाई यात्रा करके अंडमान निकोबार, मलेशिया और सिंगापुर देख लिया। आप ब्रांच के, डिवीजन के अगर सफाई कर्मचारी भी होंगे तो आपको कहीं भी रहने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन कोई सफाई कर्मचारी मेरा डिविजनल सेक्रेटरी है तो उसको ऑफिसर रेस्ट हाउस में रुकने की जगह मिलेगी। ये एसोसिएशन की ताकत है। तो मैं ज़्यादा समय न करते हुए, ज़्यादा समय न लेते हुए आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, और ख़ास करके लालसाराम जी, अभी आपको पता होगा कि 1 साल में बाहर रहा, उसके बावजूद मैं संगठन में काम करता रहा। संगठन में जितनी भी जिम्मेदारियां मेरे पास रहीं, मैंने उनको निभाया, ईमानदारी से निभाने का काम किया। आज आप जोनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। आप मतलब ऑफिस में आकर के लोगों को एडवाइस कर सकते हो, आप बता सकते हो कि किस तरीके से आप चिट्ठियां बनाओगे, क्या करोगे। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, जिस मान सम्मान के साथ आज यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, उसी मान सम्मान के साथ आपकी एसोसिएशन में पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वही मान सम्मान आपको इस एसोसिएशन में मिलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि एक एक आदमी, अनुसूचित जाति जनजाति को हम ये मतलब उनके पास जाके हम ये कन्विंस कर सकें, ये हमारा अपना घर है भाई, आप आइए। वहाँ आपको क्या मतलब क्या मौका मिल रहा है, ये बात अलग हो सकती है। कोई एसएससी है, कोई इंचार्ज है, वो इसलिए वहाँ पड़ा हुआ है कि भाई ट्रेड यूनियन का मैं असिस्टेंट ब्रांच सेक्रेटरी हूँ, कभी कोई नौबत आएगी तो मेरा ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन हम ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमारा मेंबर भी, उनके ब्रांच सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन हमारे मेंबर का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये हमारी अपनी गारंटी है। लेकिन ये हम समझा नहीं पा रहे, ये हम लोगों को बता नहीं पा रहे। ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप, सेंट्रल कमेटी ने आज क्या किया है, जोनल कमेटी ने आज क्या किया है, वो हम लोग अपने कर्मचारियों में नहीं ले जा पा रहे। आज स्थिति बहुत खराब है। रेलवे की सारी जो सबसे निचले पायदान पे हमारा बैठा हुआ कर्मचारी था, सफाई वाला, सबसे पहले वहां से खत्म करके आउटसोर्सेज कर दिया। वर्कशॉप में जो हमारे कर्मचारी बड़ी ईमानदारी और बड़ी मेहनत से आउट टर्न दे सकते थे, वहां आउटसोर्सेज कर दिया। जो कैटरिंग सर्विसेज थी, आईआरसीटीसी को प्राइवेट को दे दी, प्राइवेट वालों ने, आईआरसीटीसी ने ठेकेदार को दे दी। मतलब हर जगह प्राइवेटाइजेशन। और जो आउटसोर्सिंग हो रहा है, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हम लोगों को मान सम्मान दिलवा करके जो रिप्रेजेंटेशन दिया था पूना पैक्ट के माध्यम से, बाबा साहब अंबेडकर ने यही कहा था कि हमारी जनसंख्या के आधार पर हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। उन्होंने रिजर्वेशन नहीं मांगा था। और आज हमारी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन, निकाय और विधानसभा और संसद में रिजर्वेशन, सब जगह ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। लेकिन आज कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग हो रहा है तो कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि जो भी नौकरियां हमारे बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं, जो पढ़ रहे हैं आज की डेट में, जिन लोगों को ये पता है कि हमारे पिताजी रेलवे के नौकर थे, हमें भी रेलवे की नौकरी मिलनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ आने वाला समय इतना गंभीर है कि हमें नौकरी, हमारे बच्चों को नौकरियां खत्म होने के कगार पे हैं। तो हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी तरीके से रेल को मजबूत करने के लिए रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके
प्राइवेटाइजेशन से वापस लाने के लिए काम करें, तभी हमें इसमें लाभ हो सकता है। और अंत में जो अभी बहुत बड़ा मुद्दा एनपीएस और ओपीएस को लेकर के चल रहा है, उसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति के 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी आए हैं वो सब एनपीएस में, उनको ओपीएस नहीं मिलना है। उस संघर्ष में भी हम लोग शामिल हैं, चाहे वो कोई ट्रेड यूनियन करे, चाहे कोई संगठन करे, लेकिन हमारे भी कर्मचारी अनुसूचित जाति जनजाति को एनपीएस को छोड़ करके ओपीएस मिलना चाहिए। ये हमारा संघर्ष है और उस संघर्ष में हम लोग शामिल होंगे। और ये भी मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि आज से 6 साल पहले ट्रेड यूनियन का सीक्रेट बैलेट हुआ था और उस सीक्रेट बैलेट में ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने जिस ट्रेड यूनियन की मदद की थी वही ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन मिला था। और आगे आने वाले समय में जो सीक्रेट बैलेट होगा तो ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन जिसकी मदद करेगी उसको ही रिकॉग्निशन मिलेगा, बशर्ते कि आप लोग सब इस घर में वापस आएं और इस घर को मजबूत करने का काम करें, ये संगठन को मजबूत करने का काम करें, सारे द्वेष भुला करके काम करें। ये मांग न करें कि मुझे सेक्रेटरी मिलेगा तभी मैं मजबूत होऊंगा, मुझे प्रेसिडेंट मिलेगा तभी मुझे मजबूत होऊंगा। मुझे जब कुछ भी नहीं मिला था, जब मैं एसोसिएशन में आया था, मैं किसी भी पद पे नहीं था, सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी मुझे बनाया था, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट में 1981 में मैं नौकरी में आया था और 9 साल के बाद 1990 में मुझे जोनल प्रेसिडेंट बनाया गया। 9 साल तक मैं ऐसे ही सेवा करता रहा और जब मुझे जोनल प्रेसिडेंट बनाया उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आर.डी. प्रसाद जी का जिन्होंने चुनाव संपन्न कराया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रेम सिंह जी का जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, और अपना पदम सिंह जी जो मेरे साथ आए हैं, और ये नवनिर्वाचित जनरल कार्यकारिणी आदरणीय किशन स्वरूप जी, सरसैया जी, डी.एस. पिप्पल जी और हमारे दिनेश जी, त्रिदेव जी, मतलब आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि जिस आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने ये वोट दिया है, आप इस वोट का सम्मान करते हुए आप इनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है। इस परिवार को जितना मजबूत कर लेंगे, आपका घर में जो है वो परिवार नहीं है, परिवार ये है। इस परिवार को जितना आप मजबूत कर लेंगे उतना ही आप अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, अपने आप को सम्मान कर पाएंगे। तो आगे आने वाले समय में आप जो अनुसूचित जाति जनजाति की समस्याओं को समाधान के लिए और एनसीआर में संगठन को मजबूत करने के लिए, और ख़ास करके दिनेश जी से मैं अनुरोध करूंगा कि लालसा राय जी का, आप लालसा कह चुके मेरे गुरु हैं, तो आप उनसे सहयोग लीजिए। बहुत सारी ऐसी जानकारियां इनके पास होंगी जिनमें आप इनका सहयोग लेते हुए उनकी समस्या को समाधान करेंगे। आप सब लोग आए, हमारे इलाहाबाद से बुध सिंह जी, झांसी से सरसैया साहब के नेतृत्व में लोग आए, और अपना रमाशंकर, ये तो अपना बच्चा ही है, इसको तो एडॉप्ट कर लिया हमने और बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं। हाँ, छतरी वाला मैं नहीं कहूँगा नहीं तो मुझे कहना पड़ेगा मेरी छतरी के नीचे आ जा के विजय कमला घड़ी घड़ी, तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद जायसवाल जी, और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे आमंत्रित किया, मुझे अच्छा लगता, अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि झांसी के भी लोग यहाँ होते तो और बढ़िया कोई समाधान हो सकता था और बढ़िया कोई निर्णय निकल के आ सकता था, मैं ऐसा समझता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय भीम, जय भारत।